हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पाइडर ट्रेडिंग चैनल में। मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप मुझे जानते हैं कि आपकी खिदमत में मैं एक हमेशा से फाइनेंशियल मार्केट को लेके टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आता हूँ, जो आप किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में आप यूज़ कर सकते हैं। चाहे वो फॉरेक्स हो, चाहे आप इंडियन स्टॉक एक्सचेंज हो, फिर स्टॉक मार्केट हो, चाहे आप क्रिप्टो करेंसी हो। तो मैं यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आते रहता हूँ, जो आपको आपके ट्रेडिंग को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं और आपकी ट्रेडिंग करने की कैपेबिलिटी को ज़्यादा अच्छा बेहतर बना सकते हैं। रही बात आज मैं स्पेशली जो यूज़ करता क्रिप्टो मार्केट को मैं एनालिसिस करता हूँ, उसी की एक वीडियो है, उसी सिलसिले की एक वीडियो है। उस चलते हैं प्राइस एक्शन की तरफ। सबसे पहले मैं एक चीज़ कह दूं, मैं जो मेरे तमाम पुराने साथी हैं उनको तो पता है कि मेरी एक्यूरेसी कैसी है, मोर देन 95%। जो मेरे नए साथी जुड़ने वाले हैं उनको मैं ये कह दूं कि मैं जो आज की जो मेरी वीडियो है उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो मेरे कल की वीडियो में मैंने अपने तमाम पुराने साथियों से वादा कर चुका था कि लार्जर टाइम फ्रेम पे मैं बहुत कम डिस्कस करूंगा। हफ्ते में एक या दो बार जो 4 आवर के चार्ट फ्रेम पे एनालिसिस होता है, 4 आवर वन डे या वीकली, उसको हफ्ते में एक या दो बार मैं इस ज़्यादातर फोकस करूंगा प्राइस एक्शन पे, ताकि आज के दिन आप क्या एंट्री ले सकते हैं, आज के दिन मार्केट में क्या हरकत हो सकती है, उस चीज़ को बताने के लिए। ठीक है, तो आप बाकी और वीडियोस में देख लेंगे, यूट्यूबर्स को देख लेंगे, एनालिसिस को देख लेंगे, तो आपको लार्जर टाइम फ्रेम पे तो वो बता देंगे। लेकिन ये जो बारीक पॉइंट्स है, प्राइस एक्शन परफेक्ट प्राइस एक्शन किस अंदाज से होता है वो आपको नहीं बताएंगे, वो मेरी वीडियो में मिल जाएगी। दूसरी बात कहने की ये है कि मेरा जो प्लान है, बहुत सारे लोग ये गलती कर रहे हैं कि ये जो मार्केट डिप चल रही है, इस डिप पे वो पुराने ऑल्ट कॉइन्स को ख़रीद रहे हैं इस अंदाज से, ये एम लेके कि वो इन फ्यूचर 100x 10,000x 1,000x उनको प्रॉफिट देगा। लेकिन ये इस अंदाज से नहीं होता है। उसके लिए मैं वीडियो के आखिर तक देखें, मैं आपको समझा दूंगा क्यों मैं ऑल्ट कॉइन्स नहीं ख़रीद रहा हूँ। तो चलें, खैर वीडियो को आगे जारी करते हैं। हम सबसे पहले जाते हैं बीटीसी के चार्ट की तरफ। बीटीसी के चार्ट की तरफ मेरे पुराने वाले दोस्तों को बता दूं, कल रात में मैंने इस वाले जोन से आपको एक लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी दी थी, इस वाले जोन से या इस वाले जोन से। यहाँ से इसने लॉन्ग का पोजीशन होल्ड करके ऊपर की तरफ जा रहा है। उसी अंदाज से मैंने इथेरियम बीएनबी कॉइन्स में भी पोजीशन दिया था लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी। उम्मीद करता हूँ आप लोग प्रॉफिट में होंगे जिन लोगों ने वहाँ से पोजीशन ओपन किया होगा। सबसे पहले देखिए, बीटीसी की मार्केट पहले तो कंसोलिडेशन फेस में गई थी साइडवेज, उसके बाद बीटीसी की मार्केट नीचे गई, उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो देखते हैं हम सबसे पहले ट्रेंड क्या चल रहा है। 30 मिनट्स में देखें, सारे के सारे ईएमएस नीचे की तरफ बेंड है और नीचे की तरफ आ रहे हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, सारे के सारे ईएमएस नीचे की तरफ बेंड है और नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो इसका मतलब हमको ये पता चल रहा है स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ये बीटीसी की मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, नीचे की तरफ मारी है। अगर बीटीसी सबका इस मार्केट का राजा है, अगर वो नीचे की तरफ आएगी, सारे ऑल्ट कॉइन्स इथेरियम सारी चीज़ें बीटीसी को फॉलो करते हैं, तो वो सारे के सारे नीचे आ रहे हैं। ठीक है, अब अब ये कैसे पता चलेगा कि हमको एंट्री कैसे लेनी है। जो मेरे साथ नए जुड़े हैं वो मेरे पिछले मंडे की वीडियो जाके देख लें, जहाँ पे मैंने ये प्राइस एक्शन को पूरा एक्सप्लेन किया है। इसमें कौन सा सीपीआर है, सप्लाई जोन क्या है, डिमांड जोन क्या है, आपको समझ में आ जाएगा। जो मेरे पुराने वाले हजरात हैं उनको मैं बता दूं, आज का जो पिवट पॉइंट है 23,924, इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस जो मिल रहा है आपको 23,960, फर्स्ट सपोर्ट जो इसका मिल रहा है 23,748। ठीक है, ये तो सीपीआर है। हो सकता है आपने यहाँ से पोजीशन लिया हो तो अपना अपना प्रॉफिट बुक कर लें, वरना इसको जाने दें। अब कहाँ से हमको एंट्री लेना है, एंट्री की मेन पॉइंट है। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे 4 आवर के चार्ट फ्रेम पे स्टॉक स्टिक्स को। ये हमारा स्टॉक स्टिक्स यहाँ बता रहा है। स्टॉक स्टिक्स की तरफ अब नज़र डालें तो 16 और 15 पे, अगर स्टॉक स्टिक्स के हिसाब से 4 आवर के चार्ट फ्रेम पे अगर मार्केट नीचे भी आएगी तो कहाँ तक नीचे आएगी, अगर इसी जोन से अगर उसको नीचे आना है तो आएगी 23,696 पे या 23,537 तक। ये 4 आवर के चार्ट फ्रेम पे नीचे आ सकती है अगर यहाँ से मार्केट क्रैक डाउन हो, वरना ज़्यादातर चांस नहीं है। क्यों चांस नहीं है कि 1 आवर के चार्ट फ्रेम पे ये ऊपर जा रहा है। अब ऊपर जा रहा है तो कहाँ तक जाएगा, अब यहाँ पे गौर करें।
ठीक है। अब ऊपर जा रहा है तो कहाँ तक, इस लेवल जो 24,172 जो येलो लाइन है यहाँ तक जाना चाहिए मार्केट में। यहाँ से उसको एक रिजेक्शन मिलना है, जिसको इस रैली के अंदर जाना है तो वो इस लेवल तक इंतज़ार करे और यहाँ से एक शॉर्ट का पोजीशन बिल्ड कर सकता है। एट द इन केस अगर एक अलग सिनेरियो में अगर मार्केट को मैनिपुलेशन होती है, अगर यहाँ से ये जो येलो लाइन को ब्रेकआउट ऊपर की तरफ कर दे तो फिर जो ये जो आपका जो शॉर्ट ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा था ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा, फिर ये मार्केट में एक ट्रेंड रिवर्सल आ जाएगा। तो इसलिए कहता हूँ कि मेरे टेलीग्राम चैनल को लाजमी ज्वाइन कर लें। मार्केट के हालात के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से मैं वहाँ पे अपडेट करते रहता हूँ। ठीक है, ये तो समझ में आएगी। बीटीसी में, बीटीसी के 30 मिनट्स के चार्ट फ्रेम में आप देख लें स्टॉक स्टिक्स कहाँ जा रही है, ये देख लें बीटीसी के 30 मिनट्स में आपको स्टॉक स्टिक्स ये भी ऊपर की तरफ। तो वही जो मैंने आपको बताया था कि मार्केट हो सकता है 24,170 तक जा सके, वहाँ से फिर उसको रिजेक्शन मिले। अगर वहाँ से रिजेक्शन नहीं मिलती, ऊपर की तरफ जाती है तो फिर ये एक ट्रेंड चेंजिंग का इंडिकेशन है। ठीक है, इसी अंदाज से हम देखते हैं इथेरियम की मार्केट। इथेरियम की मार्केट 30 मिनट्स में ऊपर जाने को है। 1 आवर चार्ट फ्रेम पे हम देखेंगे, 1 आवर के चार्ट फ्रेम पे भी ये ऊपर जाने को है और 30 मिनट्स के चार्ट 4 आवर के चार्ट फ्रेम पे अगर इथेरियम की मार्केट यहाँ से टूटेगी, अगर यहाँ से एट द एंड जो अभी नहीं है लेकिन एट द एंड अगर टूटे भी तो कहाँ तक आएगी, क्योंकि यह 18 पे है, 4 आवर आएगी वो 1859 या 1842 यहाँ तक ही आ सकती है। वरना अगर ये ऊपर जाएगी 1 आवर के हिसाब से तो कहाँ तक, जो ट्रेंड है ट्रेंड के हिसाब से इसको कहाँ तक जाना चाहिए। अब इथेरियम की मार्केट, इसका पहला टारगेट जो ये होगा 1910 से, या उसको रिजेक्शन मिलेगा 1930 से। 1930 से इसको लाजमी रिजेक्शन मिलना है। अगर 1930 से इसको अगर रिजेक्शन ना मिला, ये तोड़ के अगर ऊपर जाने की कोशिश किया तो फिर ये ट्रेंड रिवर्सल होगा। ठीक है, अगर इसी ट्रेंड को नीचे से कंटिन्यू करना है तो ये 2 पॉइंट से उसको शॉर्ट होना ही पड़ेगा, 1910 से या 1930 से। ठीक है, ये तो होगी इथेरियम की मार्केट। चलते हैं इथेरियम के 30 मिनट्स के चार्ट फ्रेम पे हम देखते हैं स्टॉक स्टिक्स किधर जा रहा है। क्लियर इंडिकेशन के ऊपर की तरफ। अगर यहाँ से भी मार्केट टूटेगी तो मैंने आपको बता दिया सीपीआर के जो पिवट पॉइंट है और सीपीआर के जोन में आपको साइडवेज है, यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसी अंदाज से हम कवर करते हैं बीएनबी को। बीएनबी के सबसे पहले हम चले जाते हैं 4 आवर के चार्ट फ्रेम पे। 4 आवर के चार्ट फ्रेम पे ये देखिए, और मैंने और एक चीज़, इथेरियम की जो मैंने कल रात में आपको ट्रेड दी थी, सॉरी, वो इस वाले जोन से दी थी जो हजरात यहाँ से इथेरियम के यहाँ से लिए हैं पोजीशन, वो अपना अपना प्रॉफिट बुक कर लें। ठीक है, बीएनबी में भी मैं कल रात में ट्रेड दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ट्रेड अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस भी है। सेम यहाँ तक मैं इसी पोजीशन से दिया था, मैं यहाँ से वो लॉन्ग का पोजीशन अप करके रखे हैं। अब बीएनबी के यहाँ पे देखते हैं 4 आवर चार्ट फ्रेम पे स्टॉक स्टिक्स 28 पे चल रहा है। अगर 1 आवर के चार्ट फ्रेम पे हम गौर करेंगे स्टॉक स्टिक्स किधर है, स्टॉक स्टिक्स 74 यानी ओवरबाउट सिचुएशन में जा रहा है। और हम जाते हैं 30 मिनट्स के चार्ट फ्रेम पे, तो ऑलरेडी इसने, अब यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, अगर सबसे पहली चीज़ मार्केट जा सकती है नीचे ऊपर की तरफ, अगर ये जो नीचे की तरफ जो ट्रेंड चल रही है, देखें यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट और यहाँ पे एक पॉइंट, हायर एंड लो, हायर एंड लो, हायर एंड लो। अगर इसी हायर एंड लो को कंटिन्यू करना है तो 2 जगह से उसको रिजेक्शन मिलेगा, 319 से, 319 से या 321 से, ये 2 जगह से उसको ट्रेंड रिजेक्शन मिलना पड़े होना, तभी जाके ये जो हायर एंड लो, ये जो नीचे शॉर्ट ट्रेंड है, तभी जाके इसको कायम कर पाएगा। वरना 321 को अगर इसने ब्रेकआउट कर दिया ऊपर की तरफ तो फिर समझिएगा ये ट्रेंड रिवर्सल है। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो मैं इंशाल्लाह टेलीग्राम पे मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं सोलाना की तरफ, और सोलाना को हम देखते हैं 4 आवर चार्ट फ्रेम पे। सबसे पहले 4 आवर के चार्ट फ्रेम पे कुछ सोलाना की कंडीशन ये है, कल रात में 21 पे था, मैंने मना किया था इसमें ट्रेड लेने के लिए, इसी वजह से ये साइडवेज कंडीशन में ही चल रहा है। अब देखें यहाँ पे 15 पे है, और 1 आवर के चार्ट फ्रेम पे हम देखते हैं
1 आवर के चार्ट फ्रेम पे अगर आप नज़र डालेंगे तो ये मिडिल ऑफ स्टॉक स्टिक्स में है, मिडिल में है, और 30 मिनट्स में ओवरबॉट में। अब आपको अगर सोलाना एट दी एंड यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा तो सोलाना कहाँ तक आ सकता है, अब आपको खुद ही को अंदाज़ा होगा। 4357 या ज़्यादा से ज़्यादा ये नीचे और आएगा तो कहाँ तक आ सकता है, 4210 यहाँ तक आ सकता है। वरना सोलाना अगर ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, इसको फर्स्ट रिजेक्शन मिल सकता है 4406 से, और सेकंड वाला रिजेक्शन मिलता है 44.63 से। अगर ये 44.88 को अगर इसने ब्रेकआउट कर दिया तो फिर समझिए इसमें ट्रेंड रिवर्सल आया या अब तरफ जाएगा। ठीक है, जो उसूल है उस उसूल पे कायम रहेगा, आप 100% यहाँ पे ट्रेड सक्सेसफुल लेके निकलेंगे। उसूल क्या है, सप्लाई जोन पे हमको शॉर्ट सेल करना है यानी सेल का पोजीशन ओपन करना है, डिमांड जोन पे हमको अप का पोजीशन ओपन करना है, कॉल का पोजीशन ओपन करना है। ठीक है, इसी अंदाज से मैटिक, आज मैटिक को भी कवर करते हैं। मैटिक का हम 4 आवर के चार्ट फ्रेम पे सबसे पहले देखेंगे। 4 आवर के चार्ट फ्रेम पे देखिए मैटिक 12% पे है। ठीक है, और यहाँ पे अगर 12%, अगर इस हिसाब से अगर मैट्रिक को यहाँ से भी रिजेक्शन मिले, अब जो जोन चल रहा है यहाँ से भी अगर रिजेक्शन मिले मैट्रिक को, ज़्यादा से ज़्यादा 0.91 तक आ सकता है या 0.52 तक आ सकता है, 92 तक। लेकिन वो मुमकिन नहीं है, जहाँ तक लग रहा है नहीं आने के चांसेस है। ये ऊपर जाएगा तो अब कहाँ तक जाएगा, ये देख लिए, इसका 0.95 येलो लाइन यहाँ पे आ रही है, या 0.97 97 इस वाले जोन तक देखिएगा। अगर इस वाले जोन को अगर मैटिक ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दिया, ऊपर 30 मिनट्स में देख लेते हैं क्या सिनेरियो चल रहा है मैटिक का, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से 0.97 से इसको रिजेक्शन मिलना चाहिए। अगर इस वाले ये जो ऊपर की जो ऑरेंज लाइन है 97.90 इसको अगर इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दिया तो समझिए ट्रेंड रिवर्सल है, यहाँ से ट्रेंड ऊपर की तरफ जाती है। रूल को फॉलो करें, 100% सक्सेसफुल होंगे। और ये जो मैंने आपको यहाँ पे एक ग्रीन कलर का बॉर्डर मार्क मारा है, देखिएगा ग्रीन कलर का बॉर्डर मार्क, अगर इसको मैं और जूम इन कर दूं तो आपको पता चलेगा। ये हो गया आपका इंटरेस्टेड एरिया यानी यहाँ पे आप जब भी ऑर्डर बुक में देखेंगे बायर्स एंड सेलर्स, यहाँ पे बायर्स चाह रहे हैं कि अगर इस वाले जोन तक मार्केट आ जाए तो हम यहाँ से मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। अगर इस वाले जोन पे बायर्स एंड सेलर्स दोनों का बैटल चल रहा है। अगर सेलर चाह रहे हैं कि इस वाले जोन तक अगर मार्केट आ जाए तो हम उसको नीचे लेके जाएंगे। ठीक है, इसी अंदाज से देखते हैं बीएनबी का ये जो एरिया है, ये एरिया चल रहा है आपका अभी बैटल ग्राउंड बीएनबी का। ठीक है, इसी अंदाज से अब चलते हैं हमारे DXY इंडेक्स की तरफ। DXY इंडेक्स आज का क्या हमें बता रहा है, सबसे पहले DXY इंडेक्स को हम खोल लेते हैं 4 आवर के चार्ट फ्रेम पे और हम इसका देखते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, 1 डे के चार्ट फ्रेम पे हम देखेंगे, जैसे कि मैंने बताया था कि 1 डे के चार्ट फ्रेम पे DXY इंडेक्स को एक बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट मिल रहा था और यहीं से इसने सपोर्ट को रेस्पेक्ट करते हुए ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। जो इसका रेजिस्टेंस है 1 आवर के चार्ट फ्रेम पे, 1 डे के चार्ट फ्रेम पे ऊपर की तरफ, अगर ये DXY इंडेक्स ऊपर की तरफ जाएगा तो इसका मतलब बिटकॉइन की मार्केट अपोजिट वर्क करेगा, ये बिटकॉइन की मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। 4 आवर के चार्ट फ्रेम पे देखते हैं। अब हम DXY इंडेक्स के स्टॉक स्टिक्स को भी देख लेंगे। स्टॉक स्टिक्स 4 आवर में नीचे आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपको इससे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहिए क्योंकि मैं आपको दे चुका हूँ प्राइस एक्शन, और प्राइस एक्शन से आपको सारी चीज़ें किस अंदाज से हो सकती है, सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ। जो मेरे से नए जुड़ रहे हैं, नए हजरात, उनसे दरख्वास्त है कि मेरी पिछली वीडियो को देखें, मेरे पिछले 1-2 वीडियो को, ताकि ये चीज़ जो आपको है, ये चीज़ आपको समझ में आ जाए। सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, इसमें सप्लाई जोन क्या है, डिमांड जोन क्या है, CPR क्या है, बिल्कुल आसान है, उसमें मैं डिटेल्स में समझा दिया हूँ ताकि इस चीज़ को आपको समझ में आए तो ट्रेड करने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी। और एक चीज़ मैंने स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि मैं ऑल्ट कॉइन्स नहीं ख़रीद रहा हूँ, DCA नहीं कर रहा हूँ। पहली बात तो मैं DCA करता नहीं हूँ, DCA भी वहाँ पे नहीं, और मेरे जानने वालों को भी ये कहता हूँ कि ऑल्ट कॉइन्स नहीं ख़रीदें। ये क्यों नहीं ख़रीदें, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं नहीं चाहता कि वीडियो को
लंबी करके आपका टाइम ख़राब करूं या मेरा टाइम ख़राब करूं। इसके लिए मैं एक मुख्तसर अलग वीडियो ले आ जाऊंगा और मैं अभी ग्रुप के अंदर भी वॉइस रिकॉर्ड डाल दूंगा। इसलिए क्यों नहीं ख़रीद रहा हूँ मैं ऑल्ट कॉइन्स को, इसलिए कहता हूँ कि टेलीग्राम चैनल को लाजमी ज्वाइन कर लें और अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें। इसी अंदाज से डेली मैं एनालिसिस लेके आते रहता हूँ। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी रही है तो सामने किसी और बंदे को भी रिकमेंडेड करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। मुझ में कुछ बेहतरी करना हो तो मुझे आप कमेंट के सेक्शन में बता सकते हैं या पर्सनल डीएम करके मुझे बता सकते हैं मैं क्या और बेहतर कर सकता हूं। या आपके कुछ कॉइन्स है उसको एनालिसिस करना है, आप मुझे लिस्ट दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उसको एनालिसिस करके डेली बेसिस में आपकी खिदमत में लाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है आपकी आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। देखने के लिए शुक्रिया।